दो शाम को एक गिलास दूध रख दिया, बस खड़े रहो, सारी हालत खराब हो जाती है। बाबा बड़े बनने में बड़े झंझट है, इसलिए बताइयो मत कि मैं भगवान हूं। यहाँ तो मैया का बालक बनने में ही फायदा है। तो नाक पे उंगली रख करके बाबा कहने वाले थे साक्षात भगवान है, ये कहने वाले थे। कन्हैया ने नाक पे उंगली रख करके जोर से इशारा किया तो गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरो लाला जो है ना भगवान के समान है। बात को घुमा दिया। नारायण समो गुड़ई। कन्हैया प्रसन्न है गए, बाबा तेने बहुत काम ठीक किया। मैया ये तेरो लाला है ना, हर युगों में आपको जन्म होयो करे है। शुक्लो रक्तस तथा पीते इदानीम कृष्णताम गत। देखो ना इसके नाम की कौन कहे, इसके अनेक नाम है, इनके नाम अनेक अनूपा। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम है, जितने भी नाम है सब इन्हीं के तो है। लेकिन ये सबको आकर्षित करेगा, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। करसती जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। जो प्रिया माधुरी से, वेणु माधुरी से, ललित माधुरी से जो जीव के चित्त को खींच लेता है वो कृष्ण है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, करसती इति कृष्णा, इसका नाम कृष्ण रखना। अरे बाबा तेने तो अच्छा नाम रखा कभी तो। और देखो मैया ये काव युग में ये वसुदेव का भी लाला रह चुका है, या लिए आपको नाम वासुदेव भी नाम है। मैया जोर से बोली बाबा इतुत की बात मत करे, कबू तू भगवान बताए कबू नारायण बताए, अब तू बता रहे हो वसुदेव का लाला। अरे काऊ समय में वसुदेव का बेटा रहे हो, यह समय तो मेरो ही है। हाँ तू चिंता मत करिए, यह समय तो तेरो ही है। हाँ गर्गाचार्य जी घुमा के बात करते हैं। मैया प्रसन्न रह गई। और बाबा तेने नाम कृष्ण, ये कृष्ण नाम तो बड़ो टेढ़ो मेढ़ो है, संस्कृत वालो नाम है। और ये कृष्ण टेढ़ो मेढ़ो नाम, और नाम कैसे लेंगी, ये बुढ़ापे की जीभ पलटा खा जावेगी। टेढ़ो मेढ़ो नाम है। मैया बोले ठीक है बाबा चिंता मत करे, मैंने भी एक नाम सोच लिया। कहा सोच लिया? एक को नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ। हाँ सीधो सीधो नाम है, कनुआ बलुआ कहवे में जरा भी तकलीफ ना हो। बालक का कितना भी सुंदर नाम रख ले हो, लेकिन मैया के प्रेम को नाम अलग ही होयो कर। मैया बिगाड़ करके नाम लेती है। ओरे लाला कनुआ, ओरे लाला बलुआ, ऐसे नाम लेती है। अब कनुआ कहते ही कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं। मैया देखो बढ़िया नाम लेती है। नामकरण हो गया। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को बहुत कुछ देने लगे। गर्गाचार्य बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके बालकों का नामकरण करने के बाद मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। नामकरण हो गया। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन कृष्ण बलराम ने मन में विचार किया कि जब भी कोई संकट आवे मैया मुंह को गाय के गोबर में स्नान करावे। हाँ गौमूत्र का पान करवावे। कृष्ण बलराम ने विचार किया चलो आज हम स्वयं गौशाला में चलते हैं। दोनों भैया गए गौशाला में, गाय के गोबर में गौमूत्र में दोनों भाइयों ने लोट लगा दी। हाँ लोट लगा दी। मैया ने जैसे ही देखा, अरे लाला कन्हैया तू गोबर गणेश तेको किसने बना दियो? अरे जब नहीं तब मिट्टी बालू में लोट तो भयो ढोले। लाला तू बा जन्म को सुअर है का? सुअर कहीं के
मैया कहती है जैसे ही सुअर कहा कन्हैया खिलखिला के हंस गए। और दाऊ भैया से बोले देखो दाऊ भैया, मैया ने मुझको बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं बाजन्म को सुअर ही तो हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने बड़ा रूप धारण किया। अब कन्हैया धीरे धीरे अब चलने लगे, अब धीरे धीरे मैया मैया कहने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे कन्हैया चलने लगे। अब कन्हैया बोले मैया, हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। आइए हम भाव व्यक्त करते हैं। कन्हैया अब मैया करके बुलाने लगे, कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन, 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 मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। अरुहल धर सो भैया, अरुहल धर सो भैया, भैया भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। दूर कहूँ जिन जाओ लाल रे, दूर कहूँ जाओ लाल रे, दूर कहूँ जिन जाओ लाल रे, दूर कहूँ जाओ लाल रे। मारे के काहू की गैया, मारे काहू की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। मणिखम्मन प्रति विम्य विलोकत, मणिखम्मन प्रति
बिंब विलोकत मणिकम्मन प्रति बिम्ब विलोकत मणिकम्मन प्रति बिंब विलोकत नाचत कुंवर कन्हैया नाचत कुंवर कन्हैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया सूरदास प्रभु तुमरे दरस करे सूरदास प्रभु तुमने हंस करे सूरदास प्रभु तुमरे दरस करे सूरदास प्रभु तुमरे दरस करे चरणन की बल गैया चरणन की बल गैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान अब धीरे धीरे बोलने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया कहते हैं, मैया यशोदा प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते राजन, अब कन्हैया धीरे धीरे महल से बाहर भी जाने लगे। अब गली में जाने लगे, गली से दूसरे मोहल्ले में भी सीख गए जाना, चल देते। एक दिन मैया यशोदा के पास बैठ करके कन्हैया माखन खा रहे थे। हाँ, अब तो जो बड़ी बड़ी गोपियां उनके घर में भी जाने लगे। अन्य जो गोपियां हैं वो मन में विचार करती हैं, क्या मेरे घर पे भी आकर के माखन खाएंगे? कन्हैया ने इशारा कर दिया, मौसी जी चिंता मत करियो, अब तुम्हारे घर पे आवे वारो हूं। हाँ, अब मैं थोड़ो बड़ो हो गयो। हमारे ब्रज की परंपरा है, विवाह होकर के बेटी जब ससुराल जाती है बहू बन करके, तो 5 साल तक घूंघट मार के रखना पड़ता है, मुंह ढक करके। हाँ, कहीं परंपरा है। अब वो नई नई गोपियां सोचती हैं, ये बड़ी बड़ी माताएं तो दर्शन कर लेती हैं नंद के लाला के। अरे धिक्कार है जीवन को, हम घर में घुसी बैठी रहती हैं, क्या वह लाला के दर्शन हमें भी होंगे कभी? उन सबन ने एक षड्यंत्र बना करके कहा काम कियो। हाँ, सवेरे सवेरे लेकर के डंडा अपने हाथ से घर के माट मटके फोड़ दिए। हाँ, माट मटके फोड़ दिए। सासू जी आई, बोली बेटी माट मटके कैसे फूट गए? उन गोपियों ने कहा, माँ ये नंद के लाला आए और यहाँ पर आके माट मटके फोड़ के चले गए। सासू जी ने कहा, बेटी हम जाएंगी तो झगड़ा बढ़ जाएगा, तुम जाओ सब शिकायत लगा करके आओ। गोपियों ने सोचा यही तो हम चाहती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छे से शिकायत लगा के आइयो, छोटो सुनंद को लाला
इतनी बड़ी शरारत करे हैं। अब तो नई नई गोपियां आई नंदरानी के द्वार पर। अरे नंदरानी जी, मैया ने आकर के अपनी खिड़की खोल के देखा। मैया देखती रह गई, हे भगवान, ये हमारे द्वार पर ही नई नई बहू कहां से आ गई। मैया ने द्वार खोला। मैया बोली, कहा बात है, आज तुम मेरे घर पे कैसे आई हो? हमने कोई बुलौआ तो दियो ना है, कोई हमारे घर में उत्सव तो है ना ही। तुम सब इतनी इकट्ठी है करके सवेरे सवेरे कहा बात के लिए आई हो हमारे द्वार पर? गोपियां बोली, देख नंदरानी, हम काऊ की पीठ पीछे बुराई ना करें। तेरो लाला कहाँ है? निकाल अपने छोरा को, तेरे लाला के मोड़े पे ही शिकायत करेंगी। मैया बोली, मेरे लाला ने कहा कर दियो। बोले, अपने लाला को बाहर निकाल पहले, बाकी मोड़े पे ही बाकी शिकायत करूंगी। और मैया ही देखने में छोटो लगे, बाहर निकल करके चौकड़ी मार के भागे हैं। जैसे ही हल्ला कियो, मैया रात्रि में सोते समय कन्हैया के आंखन में काजल लगा देती थी। सुखदेव जी कहते, राजन एक बार आंख बंद करके दृश्य देखो, ऐसा भगवान कहां मिलेगा। सवेरे उठते ही कन्हैया आंखें मीड़ लेते थे यों यों करके। आंखों का काजल यहां पर आ जाता, गोल गोल हो जाता था, और बीच में सफेद पुतलियां चमकती थी। मैया बुलाती, कन्हैया आते हैं, ये लगता है कि जगन्नाथ भगवान आ गए, बड़े बड़े नेत्र वाले। गोपियां शिकायत लगा रही थी। मैया बोली, ओरे लाला कनुआ। कनुआ शब्द सुना तो कन्हैया पालने में उठ करके आए। हाँ मैया, लाला यहाँ पे आ, देख ये सब गोपियां आकर के तेरी शिकायत लगा रही हैं, तू इन गोपियन को जाकर के तंग करे है। कन्हैया आए, रोनी सी सूरत बना करके मैया के साड़ी को पकड़ के खड़े हो गए। हाँ, अब गोपियां टुकुर टुकुर देख रही हैं कन्हैया को। एक गोपी कहती, देख सखी, कितनो सुंदर है लाला, ये इतनो सुंदर है, लगता विधाता ब्रह्मा ने सारी कारीगरी जाई में लगा दी। हाँ, जो दुनिया बनाने वाला है वो कितना सुंदर होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आकर के खड़े हो गए। गोपियां टकटकी लगा के देख रही थी। ये लग रहा था कि आंखन में ही पी जाएंगी कन्हैया को। एक गोपी कहती, सुन मैया, ये तेरे लाला है ना, बड़ो ही उदम करे। कहा करे? अरे मैया ऐसो उदम करे तो को कहा बताएं। अब यहां गोपियां उल्हाना दे रही है, बड़ा सुंदर। गोपी कहती है, मैया बसान मुंचन क्वचित समय, क्रोध संजात हास है। तेरे लाला है ना, ये जाकर के मेरे बछड़ों को खोल देते हैं। बसान मुंचन क्वचित समय, क्रोध संजात हास है। स्थेयम स्वदधिपया कल्पितैस्तये योगै, मरकान भोक्षत विविजत सचेन, नाति भांडम भिनक्ते, द्रव्यालाभे गृहे सकुपितो, यात्युपे क्रोशतो कान। भैया ये तेरे लाला है ना, मेरे बछड़न को जाके खोल देते हैं। मैया बोली, तो जामे कहा बात है, शिकायत करने वाली तो कोई बात ना है। मेरो लाला जाए तुम्हारे घर में जाके कोई काम ही करे है, बछड़न को ही तो खोलता है। छोटो सो लाला है, छोटे से बछड़े खोल दे तो हो। गोपी कहती, नहीं मैया, क्वचित असमय, तेरे लाला मेरे बछड़ों को समय से पहले खोल देते हैं।
जब गाय का दूध निकालने का 1 घंटा रह जाता है तो पहले ही जाके बछड़ों को खोल देता है, बछड़े जाकर के सारे दूध को पी जाएं और हम यूं ही रह जाएं। मैया बोली, छोटो सो लाला है, थोड़ो सो तुम मेरे लाला को डांट दियो करो तो ऊदम ना करेगो। गोपी कहती, मैया डांट करके भी देख लिया, जैसे ही हमने तेरे लाला को गुस्से में आकर के डांटा तो तेरे लाला खिलखिला करके हंस गए। जैसे ही खिलखिला के हंस गए तो मेरी सारी गुस्सा ठंडी पड़ गई। मैया बोली, तो हम क्या करें, तेरी गुस्सा ठंडी पड़ गई, फिर गरम कर लियो करे, ठंडी पड़ गई तो हम क्या करें। बोलो जय श्री कृष्ण। तेरे लाला क्रोध संजात हंस जाता और जे हंस जाए तो फिर बस सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। क्वचित असमय, मानो यहां गोपी कुछ और कहना चाहती है। ध्यान देना, ये गोपियां क्या है, ये जीवात्मा ही गोपी है और ये कृष्ण ही ब्रह्म है। जब तक जीवात्मा गोपी नहीं बनता है तब तक भगवत प्राप्ति कैसे हो। गोपी कोई स्त्री नहीं है, ये जीवात्मा ही गोपी है। गो माने इंद्रिय है, पी मानी पिबत गोवी ही इंद्रिय ही कृष्णम रसम पिबत इत गोपी ही। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण भक्ति का रसपान करती है, जिसकी प्रत्येक इंद्रियों की दिशा भगवान की ओर हो गई, वही गोपी है। भगवान से मिलने का जो अंदर विशुद्ध भाव है वही गोपी तत्व है। गोपी कहती है, मैया तेरे लाला है ना, क्वचित असमय। मानो गोपी कहती है, मैया तेरा लाला तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, और तेरे लाला ये जितने भी जीव हैं कर्म बंधनों में बद्ध होकर के आए हैं, और जो जीवात्मा जन्म मृत्यु की खूंटी से बंधे हैं, तेरे लाला यदि प्रसन्न हो जाएं तो क्वचित असमय इन जीवों को समय से पहले ही बंधन मुक्त कर देते हैं। मानो गोपियां ये कहते हैं, बसान मुंचन क्वचित असमय। मैया बोली, तो मेरो लाला ठीक ही काम तो करे है, क्योंकि असमय समय अतिक्रम्य बसान विषयासक्त जीवान संसार बंधनात् मुंचन। जो जीवात्मा संसार के विषयों में बंधा हुआ है, जन्म मृत्यु की खूंटी से बंधा हुआ है, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो समय से पहले मुक्त कर देते। ये परमात्मा है। एक गोपी कहती, मैया मेरी बात और सुन। अब देखो, एक गोपी शिकायत में मैया को लगा लेती है, अन्य गोपियां टुकुर टुकुर देखती हैं। ओहो देखो सखी कितनो सुंदर लाला है। और कन्हैया आंख मटका करके कहते हैं, सुनो सुनो, तुम सब आज शिकायत लगा लो, अब कल तक तुम सबन की एक एक करके खबर ना लई तो मेरो नाम भी नंद को लाला ना है। गोपी कहती, देख देख मैया, अब जाके शकल देख, जाके मोड़े को देख। मैया जैसे ही देखती है शकल को, कन्हैया फिर अपना मोड़ो लटका के रोनी सूरत बना लेते हैं। ओहो मेरो भोलो भालो छोटो सो लाला, तुम सब मिलकर के शिकायत लगा रही हो। ऐसी नटखट रूप देखने के लिए घंटों शिकायत लगाती है मैया से। एक गोपी कहती है, मैया मेरी बात सुन, तू भी सुना। बोले, तेरे लाला जो है ना मेरे घर में घुस गए और जाने कहा माखन की मटकिया इनके हाथ में लग गई। इन्होंने माखन खाया और ये मेरे स्वच्छ घर में गंदगी करके आ गए। मैया बोली, तू एक काम कियो कर, मेरो लाला तेरे घर में जायो करे ना
तो तू परोस करके माखन खवा दियो करे, तो चोरी ना करेगो। हाँ। गोपी कहती है मैया मैंने परोस करके भी माखन देख लिया। हमने कहा लाला आओ हमारे घर का माखन खाओ। आंख दिखा करके बोली गोपी हम कोई भिखमंगा थोड़ी ना तेरे घर को माखन खाएं, और तो को खानो है, मेरे बाबा के लाखन गैया है, मेरे घर आ जाइयो माखन खावे। तो हमने तेरे लाला ते कही लाला तेरे घर में लाखन गैया हैं तो चोरी करके माखन काय को खावे। तो तेरे लाला ने आंख दिखा करके कहा सुन गोपी चोरी के माखन में स्वाद ही कुछ और होयो करे है। अब बताओ मैया परोस करके खवाए तो आंख दिखा करके भाग जाए और चोरी के माखन में जाको बहुत स्वाद आए। अब कहा करें जा माखन को कहाँ रखें। मैया बोली छोटो सो लाला है और तुम अपनी माखन की मटकी अंधेरे में छुपा के रख दियो करो। गोपी कहती मैया मैंने अंधेरे में मटकी छुपा के देख ली, तेरे लाला जैसे ही मेरे महल में घुसे तेरे लाला के श्रीअंग में मोड़े में इतनो प्रकाश है, इसके श्रीअंग में अपने प्रकाश से ही मटकी को खोज लेता है। मैया बोली हे भगवान अब कहा करें। मैया बोली एक काम कियो कर गोपी। कहा करें। बोले अपनी माखन की मटकिया दही की मटकी ऊपर टांग दियो करे। छोटो सो लाला हाथ ना पहुंचेगो तो ना उतार पाएगो। अरे मैया मैंने ये भी करके देख लियो, माखन की मटकी दही की ऊपर लटकाई और अचानक तेरे लाला आए ग्वाल वालों को लेकर के। पहले एक छोरा को घोड़ा बनायो, बाके ऊपर दूसरे को, बाके ऊपर तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, और सबसे ऊपर ये श्रीमान जी चढ़ गए। हाँ, और माखन की मटकिया उतार ली। आपने माखन खवायो और बंदरन को भी मक्खन खवायो। ना जाने या कि बंदरन से कौन सी यारी है। कन्हैया ने विचार किया रामा अवतार में मेरी बड़ी सेवा की, समुद्र का खारा जल पी के, अब कृष्णा अवतार में तो माखन खवानो ही है। आओ आओ भंडारा है सब लोग खाओ। बंदरन को भी माखन खवाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी भगवान की अद्भुत अनुपम लीला है। एक गोपी कहती मेरी बात सुन ले। बोले तू भी सुना दे, तेरे घर में क्या काम कियो। बोले मेरे घर में भी यानी नीचे रखी भी दही की मटकी लेकर, बोले ऊपर रख दियो करें। बोले ऊपर रखियो, टांग दी मटकी, जाने कहां से इतना बड़ा लंबा डंडा लेकर के आए और नीचे से मटकी में छेद कर दिया। बारी बारी से ओक लगा के पी गए, एक बूंद भी नीचे नहीं टपका। ऐसे तेरे लाला करामाती हैं। मैया कहती हे भगवान छोटो सो लाला, हमने तो ऐसो कभी देखो ना। एक गोपी कहती मेरी बात सुन, तू भी सुना। बोले मैया मेरे घर में न गैया है न गौरस, तो तेरे घर में क्या काम कियो। बोले मेरे घर में बहुत दिन को बासी छाछ पड़ो भयो, और तेरे लाला मेरे घर में घुस गए, भीतर बाहर घूमे। हे भगवान ये घर कैसो है, इतने दिन को सड़ो सड़ायो छाछ पड़ो भयो, यदि कोई पिएगा बीमार नहीं पड़ जाएगा। और अचानक आवाज लगाई, हजारों बंदर आ गए और बंदर मटके को सूंघ सूंघ करके रख दिए, और तेरे लाला भी बंदर की तरह मटका सूंघवे लगे। अरे इतना दिन को छाछ पड़ो भयो, और लेकर के मटका को फोड़ दिए। नाथ भांडम भिनत्ती, मटके फोड़ के चले आए। एक गोपी कहती मेरी बात सुन ले, मेरे घर में तो कुछ भी ना है, इनके घर में छाछ भी तो पड़ो भयो, तेरे घर में क्या काम कियो। बोले मेरे घर में तेरे लाला घुस गए और घर में घुसे, भीतर बाहर घूमे, खावे पीवे वाली की कोई चीज ना मिली। तेरे लाला गुस्सा में आकर के बोले हे भगवान ये घर है कि मरघटा, कोई खावे पीवे वाली चीज ना है। और तेरे लाला अचानक मेरे अंदर वाले कमरे में सो गए,
सौभाग्य से मेरी लाली सोई भई बा कमरे में, और बाकी चुटिया थोड़ी लंबी थी, और तेरे लाला गए मेरी लाली की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दी। हाँ, चोटी को खटिया की पटिया से बांध करके और वह लाली के कान में कह दिया हौवा, हौवा कह करके भगायो। जैसे ही हौवा किया,